इसको छिपाया जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है। जैसे हमेशा ही झूठ बोला जाता है हिंदुस्तान में, वैसे झूठ बोला जा रहा है, क्योंकि वो खुलकर ये नहीं कहना चाहते कि वो शाहरुख खान पे हमला कर रहे हैं। दीपिका पादुकोण का भी विरोध है, क्योंकि दीपिका जेएनयू गई थी और मध्य प्रदेश के मंत्री ने कहा कि वे टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हैं, क्योंकि इन सारे लोगों का काम एक ही है, वह है नफरत फैलाना, समाज में हिंसा फैलाना और दुराव फैलाना। वो काम बोलने पर आपकी ज़िंदगी हराम कर दी जाएगी। ये अमिताभ बच्चन कह रहा है और कोई नहीं कह रहा है, और अमिताभ बच्चन को इस सरकार का समर्थक माना जाता है। नहीं, हम सारे लोग जानते हैं कि वो भगवा रंग का विरोध नहीं है, बल्कि वो शाहरुख खान का विरोध है, और उसे छिपाया जा रहा है ये कह के कि भगवा रंग एक पवित्र रंग है और उसे क्यों एक अभिनेत्री ने पहन रखा है। यह अपने आप में एक पाखंड है, इस बात को हम सारे लोग जानते हैं। जिन लोगों ने हिंदी फिल्में देखी हैं, जिन्होंने जो हिंदी गाने देखते रहे हैं, वे ज़माने से भगवे को इस रूप में देखते आ रहे हैं। इसलिए वह ऐतराज़ नहीं है। ऐतराज़ ये है कि इसमें शाहरुख खान है और असल हमला शाहरुख खान पर है। लेकिन सर तमाम फिल्म के डायरेक्टर जो हैं वो तो हिंदू ही हैं ना सर, जो हीरोइन है वो भी हिंदू। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यह हमला दरअसल शाहरुख खान पर है। इसको छिपाया जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है। जैसे हमेशा ही झूठ बोला जाता है हिंदुस्तान में, वैसे झूठ बोला जा रहा है, क्योंकि वो खुलकर ये नहीं कहना चाहते कि वो शाहरुख खान पे हमला कर रहे हैं। लेकिन सर भगवा संगठन तो इसका विरोध कर ही रहे हैं, लेकिन सरकार भी तो इसका विरोध कर रही है। कई मंत्रियों के बयान आ रहे हैं सर। इससे हिंदुस्तान की उस हास्यास्पद स्थिति का पता चलता है जिसमें हम सारे लोग पहुंच गए हैं, जिसमें मंत्रीगण एक गाने के कुछ सेकंड पर अपना इतना वक्त ज़ाया करते हैं और जो उनका काम है वे नहीं करते। लेकिन यह कहना भी गलत है, क्योंकि इन सारे लोगों का काम एक ही है, वह है नफ़रत फैलाना, समाज में हिंसा फैलाना और दुराव फैलाना। वो काम वो लोग कर रहे हैं। तो सर ये हिंसा कहाँ तक जाए? ये बयान आते सिनेमा घरों को फूंक दो, वो भी संतों के बयान आते हैं सर इस प्रकार के। मैं नहीं जानता हूँ कि उनको संत क्यों कहा जाता है, क्योंकि संत शब्द का एक अर्थ है। जो लोग ये कर रहे हैं उनको हम संत या साध्वी क्यों कहते हैं, तब इस शब्द का अर्थ बदल जाता है। तो सर किस दिशा में ले जाना चाहते हैं लोग देश को? देश उस दिशा में पहुँच चुका है। अब किस दिशा में ले जाना चाहते हैं यह प्रश्न ही बेमानी है, क्योंकि जिस देश में एक मोरबी का पुल ढह जाए, उसमें 135-150 लोग मारे जाएं और उसके बाद उसी शासक दल का विधायक वहाँ भारी बहुमत से जीत जाए, तब उस देश के बारे में सोचना ही व्यर्थ है और पूछना ही व्यर्थ है कि वो किस दिशा में जा रहा है। लेकिन सर आपने शाहरुख खान जी का जिक्र किया, लेकिन कहा जा रहा है दीपिका जेएनयू गई थी इसलिए भी विरोध है। बिल्कुल, दीपिका पादुकोण का भी विरोध है, क्योंकि दीपिका जेएनयू गई थी और मध्य प्रदेश के मंत्री ने कहा कि वे टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हैं। तो ये बात बहुत स्पष्ट है, जिसको पिछले दिनों कोलकाता फिल्म समारोह में अमिताभ बच्चन ने कहा कि अगर इस देश में भी सत्यजीत रे होते, सत्यजीत रे की हालत वही होती जो उनकी फिल्म गणशत्रु में डॉक्टर गुप्ता की हुई थी। इसका मतलब इस देश में डॉक्टर गुप्ता की तरह सच बोलने पर आपकी ज़िंदगी हराम कर दी जाएगी। ये अमिताभ बच्चन कह रहा है और कोई नहीं कह रहा है, और अमिताभ बच्चन को इस सरकार का समर्थक माना जाता है। लेकिन वे कह रहे हैं कि सत्यजीत रे जैसी महान शख्सियत की हालत आज इस देश में उन्हीं के फिल्म के डॉक्टर गुप्ता की तरह हो जाती है। तो हम उस जगह पहुंच चुके हैं जिसमें शाहरुख खान इशारा कर रहे हैं कि दरअसल नफ़रत फ़ायदेमंद हो गई है, व्यावसायिक तरीके से फ़ायदेमंद है, राजनीतिक तरीके से फ़ायदेमंद है, और वो हम लोगों को एक दूसरे से बांट रही है। और अमिताभ बच्चन सावधान कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि इस देश में अब उन्मादी राष्ट्रवाद वाली फिल्में बन रही हैं जो काल्पनिक इतिहास प्रस्तुत कर रही हैं। ये अमिताभ बच्चन कह रहे हैं। तो बात बहुत साफ है, हम सारे लोगों को दिख रही है। अगर हम इसको नहीं देखना चाहते हैं, अमिताभ जी भी क्या परेशान है इस विरोध से? मैं नहीं जानता वो परेशान है या नहीं। मैं उनको उस वक्तव्य की बात कर रहा हूँ जो उन्होंने कोलकाता में दिया, और यह वक्तव्य उस व्यक्ति ने दिया जिसको सरकार विरोधी नहीं माना जाता है। शाहरुख खान भी मंच पर थे उसमें, और शाहरुख खान ने भी कहा कि इस नफ़रत से लड़ना ही पॉजिटिविटी है और ये नफ़रत नेगेटिविटी है। सर क्या आज के दौर में मुसलमानों ने गुनाह है, जिस तरह से हम देख रहे हैं, फिल्म हो, फिल्म स्टार हो या आम आदमी हो?
ये बतलाने की कोशिश की जा रही है कि मुसलमान होना अपराध है, बल्कि मुसलमान एक जायज़ इंसान नहीं है, ये बतलाने की कोशिश की जा रही है। असम में 2 दिन पहले से एविक्शन ड्राइव चल रही है, जिसमें हज़ारों हजार और उनमें से ज़्यादातर मुसलमान हैं, उनको उजाड़ा जा रहा है और उन मुसलमानों के ख़िलाफ़ वहाँ का मीडिया अभियान चला रहा है। तो मुसलमान चाहे एक गरीब किसान हो जो असम में किसी तरह से अपना गुजारा करता है, या शाहरुख खान जैसी सेलिब्रिटी हो, या आमिर खान हो, मुसलमान को यह बतलाया जा रहा है कि आपको हक़ नहीं है, एक इंसान का हक़। मुसलमान शादी कैसे कर सकता है अपनी मर्ज़ी से, मुसलमान अपनी मर्ज़ी से पढ़ाई कैसे कर सकता है। यह कहा जाता है अगर वो नौकरी हासिल कर रहा है तो आरएसएस के चीफ कहते हैं कि यह साजिश है, हिंदुस्तान के स्टेट स्ट्रक्चर में घुसने की साजिश है। तो फिर मुसलमान पढ़ भी नहीं सकता, मुसलमान नौकरी भी नहीं कर सकता। आप मुसलमान को मिक्स्ड लोकेलिटी में मकान नहीं लेने देते हैं। गुजरात में डिस्टर्ब्ड एरियाज़ एक्ट देख लीजिए, जहाँ मुसलमान कई जगह ज़मीन ख़रीद नहीं सकते, मुसलमानों को मकान बेचे नहीं जा सकते। तो मुसलमान होना एक तरह से इस भारतवर्ष में आप कह सकते हैं नॉन ह्यूमन होना है। आगे का मुस्तकबिल किस तरह से देखते हैं? आगे का मुस्तकबिल वो है, मैं शाहरुख खान की ही बात दोहराऊंगा, वो संघर्ष का है। ये बतलाने का है कि आपने बहुत कोशिश की लेकिन हम मरे नहीं हैं। यहाँ भी आज जो बातें आपने सुनी, जामिया के तलबा की बात सुनी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट की बात सुनी, उन पर जो जुल्म हुआ 3 साल पहले, उसके बाद कोई खड़ा नहीं हो सकेगा, लेकिन वे खड़े थे, वे बोल रहे थे। तो मुस्तकबिल तो संघर्ष का है, जद्दोजहद का है, हार मानने का नहीं। सर इस वक्त मुसलमान जो अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है, कोई उसकी आवाज़ उठाने वाला नहीं है, तो आप मुसलमान खुद अपनी आवाज़ उठा रहा है। मुसलमान ये कह रहा है कि उसको मारा नहीं जा सका है, और इसको मैं बहुत उम्मीद की बात मानता हूँ। लेकिन क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हिंदू कम्युनिटी को भी, जो सेकुलर हैं, उनको भी खुलकर मुसलमानों के साथ आना? बिल्कुल, उनको अगर अपनी इंसानियत साबित करनी है तो उनको मुसलमानों के साथ खड़े होना होगा, सारे राजनीतिक दलों को खड़ा होना होगा, उनको हकला कर और अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली बात ना करके साफ साफ बात करनी होगी। अपनी जनता को बताना पड़ेगा कि यह कोई सभ्य तरीका नहीं है जीने का, ये कोई सभ्य मुल्क नहीं है जिसमें आप अपने जो दूसरे नागरिक हैं उनके साथ इस तरह का बर्ताव होने देते हैं, उसकी इजाज़त देते हैं। फिर दुनिया में आपको कहीं भी इज्जत की निगाह से नहीं देखा जाएगा। लेकिन सर जैसे आपने कहा व्यवसाय के लिए एक फ़ायदा है ये जो नफरत है, बिल्कुल, ये साजिश तो नहीं है सर? आप इसे साजिश माने या न माने, साजिश में ऐसा लगता है कि कोई चीज़ छिपी हुई है। ये तो खुलेआम हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है खुलेआम हो रहा है। प्रधानमंत्री खुलेआम भाषण देते हैं, प्रधानमंत्री जाकर खुलेआम भाषण देते हैं, गृह मंत्री खुलेआम भाषण देते हैं कि 2002 में हमने सबक सिखा दिया। कोई भी चीज़ छिपी हुई नहीं है, हर चीज़ बहुत ही खुली हुई है। हमको सिर्फ इसको देख के कबूल करने की ज़रूरत है कि हमने नफ़रत को अपने जीने का तरीक़ा बना लिया है, और आगे हमारा मूल्यांकन इसी तरह से होगा कि हम इस किस्म के समाज थे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।